Hi everyone, welcome to physics lecture. So what we're going to cover in this session is to solve problems where we have to deal with two different situations. One is just after connection of any RC circuit. RC circuit basically means resistance and capacitance will be there as elements in circuit. And after a very long period of time, you will try to figure out some physical quantities. And that state is called steady state, and that is something we have observed in charging, in case of charging and in case of discharging. So variation of current, variation of charge, voltage across capacitor, all those things we have studied in previous lecture, right? So this is problems based on काफी simple observation, nothing to worry about, but काफी interesting problems से frame हो जाते हैं. So problems based on solving RC circuit, which means resistors and capacitors आपके circuit में. Just after connection or at steady state. Steady state. तो दो स्टेट में हमें देखना होता है. एक जस्ट आफ्टर कनेक्शन, दैट इज लाइक सेइंग कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने स्विच ऑन किया और दैट इज योर t इक्वल्स टू 0, मतलब द मोमेंट आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट the moment you set the timer and the moment you connect or switch on the circuit or you close the circuit, right, then there will be some kind of behavior, and in beginning behavior is very different, and after very long period of time, right, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद कि कैपेसिटर आपका ऑलमोस्ट जितना चार्ज हो सकता था, see 100% it will never charge. So truly speaking, if somebody asks you स्टेडी स्टेट कभी आएगा, तो एक्चुअली नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू चार्ज कैपेसिटर, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू डिस्चार्ज कैपेसिटर. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ्यू मिली सेकेंड्स में चार्ज भी हो जाता है, लगभग 100%, नॉट 100%, 99.99%, एंड फ्यू मिली सेकेंड्स में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है. ठीक है, इफ नॉट 0% बट 99.99% ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो ही जाता है, राइट. सो कंसिडरिंग दैट केस, we'll assume that steady state here means after very long period of time. अब वो कितना लंबा टाइम वेट किया है क्वेश्चन ने, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, बट फॉर अस इट्स लाइक इनफाइनाइट टाइम, है ना. काफी लंबे टाइम पे आपने वेट किया, इनफाइनाइट टाइम तक आपने वेट किया, एंड देन बिहेवियर विल बी डिफरेंट, राइट, बिकॉज एट t इक्वल्स टू 0 क्या होता है किसी भी सर्किट में जिसमें आपका कैपेसिटर है, लाइक मैंने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था. तो एट t इक्वल्स टू 0 सर्किट ऐसे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, राइट, विच मींस सर्किट मैक्सिमम होता है एंड उसका वैल्यू v/r आता था ना, ये लोग देख चुके हैं पहले. सो इट्स लाइक सेइंग कि कैपेसिटर इनिशियली, यानी जब आपने सर्किट कनेक्ट किया, जस्ट स्विच ऑन किया, तो कैपेसिटर इनिशियली ऐसे बिहेव करता है जैसे प्लेन वायर है ना. इट्स लाइक कैपेसिटर था ही नहीं वहां पे, है ना. t इक्वल्स टू 0 की बात करें, बिगिनिंग की बात करें, तो जैसे आपने मोमेंट स्विच ऑन किया, कैपेसिटर रिमूव करके ना, यू कैन जस्ट यूज सिंपल प्लेन आइडियल वायर. ठीक है, एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपेसिटर क्या है, ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक इन एनी मोर चार्ज, राइट. आई मीन प्रैक्टिकल लेवल पे ही बोले, एंड दैट मीन्स जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, उस ब्रांच में काफी लंबे टाइम के बाद करंट विल नॉट फ्लो, बिकॉज कैपेसिटर अपने प्लेट्स के ऊपर चार्ज और लेना बंद कर देता है, राइट. सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ ना. तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा. सो लेट्स से ये स्विच है आपके पास यहाँ पर, देन यू हैव अ रजिस्टर R, फिर एक रजिस्टर आपने यहाँ पर डाल दिया, दैट इज ऑल्सो R, and we have a capacitor here. ठीक, और उसको आपने सेल से एक बैटरी से कनेक्ट कर दी, जिससे द EMF सप्लाइज V. ठीक है, सो V वोल्ट का बैटरी हो गया आपका, और दो रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस जैसे C है ना. स्विच को मे बी विल राइट इट एज S, एंड करंट इस ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है, मे बी वी कैन राइट इट एज I1,
जो नीचे वाली ब्रांच में करंट जा रहा है ये हो जाएगा आपका I2 और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है लेट मी राइट इट एज I2, ठीक है। So we need to find values of I1, I2, I3 and charge on capacitor. दो केसेस, टू डिफरेंट केसेस, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली द मोमेंट यू राइट करंट फाइंड करना, चार्ज फाइंड करना, एनीवन वुड लाइक टू नो कि कब फाइंड करना है। जस्ट स्विच ऑन किया आपने, सर्किट ऑन किया, t को 0 पे फाइंड करना है, काफी लंबे टाइम के बाद फाइंड करना है, 1 आवर के बाद फाइंड करना है, हर एक केस में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आता है, राइट। बट हियर वी आर डीलिंग विद ओनली टू सिचुएशंस, एक बिगिनिंग में द मोमेंट आपने सर्किट ऑन किया एंड एक काफी लंबे टाइम, इनफाइनाइट टाइम के बाद बेसिकली, ठीक है। सो द फर्स्ट केस इज just after circuit is closed, ठीक है। And second case is after a long time. Usually physics में the moment they say long, it simply means infinite, ठीक है। Not always, but generally. Which means basically long, the moment they write long, it simply means long enough so that you can use all sort of approximations. After long time को हम लोग बोलते हैं steady state, ठीक है। और obviously capacitor was uncharged initially, so ये point एक mention कर दिया क्वेश्चन में। So capacitor is uncharged initially, ठीक है। कैसे सॉल्व किया इसको पहले ध्यान से देख लो और इसको अच्छी तरह समझ लो, बिकॉज इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इन दो केसेस में करना क्या होता है। सो फर्स्ट केस विल राइट एज t equals to 0, second case will write it as t tends to infinity or you can say t equals to infinity. So t equals to 0 में क्या हो रहा है, जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपका जो करंट है वो मैक्सिमम होता है। नॉट ओनली मैक्सिमम होता है, करंट का वैल्यू जो आता है वो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आता है। सिंपल सर्किट है ना, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था, सिंपल सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी। विच मीन्स बिगिनिंग में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, द मोमेंट आपने सर्किट ऑन किया और कैपेसिटर अनचार्ज है, तो इनिशियली कैपेसिटर ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो एक प्लेन वायर है। इट्स लाइक सेइंग कैपेसिटर कोई भी रेजिस्टेंस वाली फीलिंग ही नहीं क्रिएट कर रहा है करंट के फ्लो के लिए। सो द ओनली थिंग द करंट नीड्स टू डील विद इज रेजिस्टेंस, एकदम बिगिनिंग में, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। विच मीन्स फॉर द फर्स्ट केस we can use the same circuit, ठीक है, but in place of capacitor, so in place of capacitor we can simply use a plain wire। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्विच को क्लोज कर दिया है, इक्वल्स टू 0 पे आपने स्विच क्लोज किया, स्विच एक्टिव हो गया है ना, और ये कैपेसिटर आपको अब रिमूव कर देना है। सो आई विल रिमूव इट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लेन वायर यूज कर लेंगे, ठीक है। कैपेसिटर हटा दिया मैंने पिक्चर से, कैपेसिटर को हटा दिया। अब ये जो सर्किट है इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है और I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज जो पैरेलल ब्रांचेस है उनमें रेजिस्टेंस सेम, राइट। सो इनफैक्ट इस सर्किट को हम लोग थोड़ा सा छोटा भी करके लिख सकते हैं, राइट। सो इवेंचुअली हमारे सर्किट में क्या है, वी हैव अ बैटरी, और देखो ये R और R पैरेलल में है, विच मीन्स इट विल गिव अस R/2, है ना। और R प्लस R/2 क्या हो जाएगा, 3R/2, राइट। लेट मी चेक सर्किट में कुछ गड़बड़ तो नहीं। या यस करेक्ट, ओके। सो ये बैटरी का वोल्टेज V हो गया, है ना। और ये मेन ब्रांच में जो करंट जा रहा था दैट वाज I1, ठीक है। I2, I3 तो बाद में लिख लेंगे। सो यहाँ से व्हाट वी कैन सी इज वैल्यू ऑफ I1 विल बी सिंपली वोल्टेज डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 2V/3R हो गया। तो ये I1 का वैल्यू पता चल गया आपको। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I2 एंड I3, तो उनके दोनों के वैल्यूज क्या थे, इक्वल तो, राइट। दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, सो पैरेलल में
जो करंट फ्लो होगा इस मोमेंट पे, है ना, t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 मतलब जस्ट आपने सर्किट स्टार्ट किया एंड देन यू आर ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ I2 एंड वैल्यू ऑफ I3 सेम होगा, इक्वल होगा। एंड ऑब्वियसली ये कैसे बन रहा है, I2 और I3 कंबाइन होकर क्या बन रहा है, I1, है ना। यानी ऐसे बोल सकते हैं I1 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। So value of I2 and I3 will become V over 3R. Now question is, we need to find charge on capacitor as well, right? But t equals to 0 है ना, the moment आपने सर्किट ऑन ही किया, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज अभी आया ही नहीं, राइट। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर यहाँ पे आपको लिखना भी है Q चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो विल हैव टू राइट इट एज, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज Q लिखना पड़ेगा, विल हैव टू राइट इट एज 0। सो t इक्वल्स टू 0 पे, है ना, द मोमेंट आपने सर्किट क्लोज किया, चार्ज क्या है कैपेसिटर पे अभी आया ही नहीं, ठीक है। द चार्ज वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज सो small that we can almost write it as 0. If you are getting confused, then in place of t equals to 0 you can write t equals to 0 plus, जैसे लिमिट वगैरह में यूज करते हैं। 0 प्लस का मतलब हुआ आपने स्विच ऑन किया, टाइमर ऑन किया, एंड नेक्स्ट फ्यू नैनो सेकेंड्स और फ्यू मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में नहीं, फ्यू नैनो सेकेंड्स या फ्यू पिको सेकेंड में, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आपने फटाफट ऑब्जर्व किया कि हमें क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, एंड उस वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है, उस वैल्यू को आपको लिखना है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड just after circuit is closed, or you can write it as t equals to 0, or you can write it as t equals to 0 plus. This basically means just after t equals to 0, ठीक है। इसको नोट करो फास्ट में, इसमें हम लोग टेबल भी बना सकते हैं, so can make a small table here. Q is charge on capacitor, ठीक है। So this value becomes 2V over 3R, ये हो गया आपका V over, and ये 0। ठीक है, इसको नोट करो, साइड में एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ। फास्ट नोट करो। तो वैसे भी प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी सीन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो केस होता है, उसमें चार्ज जो है कैपेसिटर का एट टी इक्वल्स टू 0 0 होता है, राइट। वी हैड प्लॉटेड अ ग्राफ, उस ग्राफ में आप नोटिस करोगे टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0 बट करंट इज मैक्सिमम।
I2 और I3 कैसे है, देखो द मोमेंट आपको I1 मिल गया है, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है आपका, दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में वो तो वैल्यू इक्वली R है दोनों वैल्यू, राइट। तो जब वैल्यूज इक्वल होते हैं तो करंट क्या होता है, हर ब्रांच में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो करंट जो टोटल है दैट इज I1, और I1 आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना। जैसे मान लो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो I2 I3 क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि दो ब्रांच में आपको इक्वल डिवाइड करना है। इज इट क्लियर नो? Okay, fine. Let's check the next case, है ना, उसका जो second part है। तो मेरी फर्स्ट पार्ट को एज पार्ट ए लिख देते हैं, पार्ट बी। सेकेंड केस में क्या होगा, काफी लंबे टाइम के बाद क्या कैपेसिटर ऑलरेडी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम फॉर दैट गिवन पर्टिकुलर सर्किट, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम बन सकता है कैपेसिटर के अक्रॉस, उसके प्रोपोर्शन में ना, उसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस पर डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू कैपेसिटर अपना मैक्सिमम चार्ज पे ऑलमोस्ट आ चुका होगा, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड बिकॉज कैपेसिटर जितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है ऑलमोस्ट वहां पर आ चुका है, तो और ज्यादा करंट ये लेगा नहीं, बिकॉज करंट अगर कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा या फिर उस लूप में फ्लो होगा जिस लूप का एक पार्ट कैपेसिटर है, तो फिर कैपेसिटर को और चार्ज होना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट इज चार्ज का फ्लो, तो चार्ज फ्लो होगा तो कैपेसिटर को चार्ज लेना पड़ेगा। बट अब कैपेसिटर चार्ज नहीं लेगा, बिकॉज जो भी पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिला है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम चार्ज पे ऑलरेडी। सो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी व्हिच इज स्टेडी स्टेट, ठीक है, इस केस में वी कैन सिंपली रिमूव दिस पार्ट, है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो पार्ट है जिसमें जिस ब्रांच में हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये यूजलेस हो गया। आई मीन द वे आई एम सेइंग यूजलेस, दिस डजंट मीन कि वो यूजलेस ही हो गया ना, मतलब काम का है, अभी भी सारी चीजें मैटर करती है, बट फॉर द पर्पस ऑफ करंट कैलकुलेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उस ब्रांच में अब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ I3 विल बी 0 आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट राइट इट। सो एट स्टेडी स्टेट current becomes 0, किस में, इन द ब्रांच जिसमें आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सर्किट मिला हमें तो बहुत छोटा हो गया, यू हैव ओनली वन रेजिस्टेंस आर, है ना, और एक ये ब्रांच का रेजिस्टेंस आर हो गया, दैट्स इट। ये वोल्टेज भी एंड करंट जो मेन ब्रांच में दैट इज I1, और क्लियरली इस केस में I1 और I2 इक्वल हो जाए, I3 0 है ना। कॉमन सेंस क्या है कि I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 लिखते हैं हम लोग ना, जंक्शन रूल लगा कर, राइट। बट I3 तो है ही, I3 0 है स्टेडी स्टेट में, सो विच मीन्स I1 और I2 का वैल्यू सेम आने वाला है। एंड I1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वोल्टेज क्या है आपका VA, और रेजिस्टेंस देखो इस ये R और R सीरीज में, इस न्यू डिजाइन जो मैंने नीचे सर्किट बनाया, तो V/2R, राइट। एंड यही वैल्यू क्या हो जाएगा आपका I2 का भी वैल्यू, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कम्स,
कि सर कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू इक्वल्स टू सीवी यूज करेंगे। व्हाट इज सी? सी इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वी क्या है? वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखो जो राइट साइड का ब्रांच है जिसको हम लोगों ने यूजनेस बोलकर कैलकुलेशन से हटा दिया, ए बी का वो ब्रांच जो अभी भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एंड राइट साइड का ब्रांच, राइट मोस्ट साइड का ब्रांच जो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, दोनों ही ब्रांच क्या ए बी से कनेक्टेड है और दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी को जितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा इससे ना, जैसे करंट I2 पास हो रहा है आर के थ्रू, तो ए से बी जाने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के आपके राइट वाले ब्रांच को भी मिल रहा है। और राइट वाले ब्रांच में इनफैक्ट पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटर की वजह से आ रहा है, कैपिटल आर है ना, इसकी वजह से नहीं आ रहा है ना, ये आर की वजह से हमें कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज उसमें करंट ही नहीं है। तो अगर करंट नहीं है किसी ब्रांच में तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं है ना, ये ओम्स लॉ होता है। तो अगर करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर कौन सा एलिमेंट बच गया? दैट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ही बेसिकली पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि Q इक्वल्स टू CV में पोटेंशियल कौन सा यूज करना है? हमें AB के क्रॉस का पोटेंशियल चाहिए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB के क्रॉस का पोटेंशियल? तो I2 करंट पास हो रहा है AB से और R रेजिस्टेंस है, राइट? तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? I2 इंटू R है ना, ये आपका पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे I2 का वैल्यू डाल दो, I2 का वैल्यू V/2R। तो यहाँ से मैं आई थिंक कटपिट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, CV/2। सो दिस इज योर चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। So this is at time when time tends to infinity, or you can say steady state. So we have I1, I2, I3 and value of charge. ठीक है, तो ये हो गया आपका I1 का वैल्यू V/2R। ठीक है, I2 भी सेम, ये भी V/2R, I3 0 है, सर्किट में लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, एंड चार्ज इज CV/2। Fasten up sockets. अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर रिपीट करें। चार्ज ऑन कैपेसिटर, देखो चार्ज कैपेसिटर पे है, इसका मतलब क्या है? कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, क्योंकि कैपेसिटर तो उसी ब्रांच में कनेक्टेड है, ए और बी से कनेक्टेड है। व्हाट आई कैलकुलेटेड फर्स्ट इज ए बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ये मैंने करंट के फ्लो को देख के कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि I2 करंट फ्लो हो रहा है आर रेजिस्टेंस से, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी मिल
के क्रॉस मिल गया, राइट। ए से बी आने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हमें पता चल गया। और ए बी से ही क्या आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है ना। अब जनरली क्या है, जितने एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं हर एक का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो राइट साइड में जो ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सीरीज में, तो आइडियली क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल यूज करना चाहिए ना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस की वजह से आना चाहिए, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की वजह से आना चाहिए। बट राइट साइड के ब्रांच में करंट ही नहीं है, सो इट मीन्स जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी जाने पर आ रहा है वो क्या होगा, कैपेसिटर की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर श्योर। बट रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो रेजिस्टर के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है आपको। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? हो गया बच्चों, सब लोगों ने नोट कर लिया इसको? Okay, so I'm assuming everyone has noted.